ब्रिटेन की वेबसाइट मिरर ने यह दावा किया कि यूक्रेन के जापोरिजिया परमाणु प्लांट से डर्टी बम बनाने का सामान चोरी हो सकता है और अगर ऐसा हुआ तो फिर यूक्रेन में ऐसी तबाही मचेगी जिससे पूरी दुनिया दहल जाएगी। क्योंकि डर्टी बम कोई आम बम नहीं है, बल्कि ये किसी छोटे परमाणु बम जैसा ही होता है। फटने के वक्त तो ये सिर्फ अपने आसपास के इलाके को ही बर्बाद करता है, लेकिन असली तबाही तो इसके बाद मचती है। बम को खतरनाक बनाने के लिए इसके बारूद में रेडियो एक्टिव पाउडर मिला दिया जाता है और फिर बम के फटने के बाद इसमें भरे रेडियो एक्टिव पदार्थ हवा में फैल जाते हैं और फिर कई साल तक लोगों की मौत की वजह बनते हैं। और अब ब्रिटेन की वेबसाइट मिरर ने यह दावा किया कि यूरोप के सबसे बड़े परमाणु प्लांट जापोरिजिया से डर्टी बम बनाने का सामान चोरी हो सकता है, जो आगे चलकर हजारों लोगों की मौत की वजह बन सकता है। जापोरिजिया परमाणु प्लांट पर इस वक्त रूस का कब्जा है और उसने वहां यूक्रेन के सैनिकों को घुसने से रोकने के लिए तगड़ी घेराबंदी कर रखी है। लेकिन जेलेंस्की की फौज भी जापोरिजिया को फिर से हासिल करने के लिए जी जान से जुटी है। परमाणु प्लांट से पुतिन के सैनिकों को खदेड़ने के लिए यूक्रेन लगातार हमले कर रहा है, लेकिन कई महीनों की जंग के बाद भी यूक्रेन की सेना जापोरिजिया पर फिर से कब्जा नहीं कर सकी है। हालांकि पश्चिमी मीडिया का दावा है कि जल्द ही जापोरिजिया पर यूक्रेन का कंट्रोल होगा। लेकिन ब्रिटेन की वेबसाइट मिरर का कहना है कि जंग की वजह से परमाणु प्लांट के अंदर बम बनाने की चीजें फैली हुई हैं और उनकी सही तरीके से देखरेख नहीं की जा रही है, जिससे उन चीजों की चोरी होने का खतरा बढ़ गया है। और इसी वजह से यह दावा किया जा रहा है कि जापोरिजिया परमाणु प्लांट से डर्टी बम बनाने का सामान चोरी हो सकता है। इससे पहले पिछले साल नवंबर में पुतिन ने यूक्रेन पर डर्टी बम बनाने का आरोप लगाया था और उन्होंने यह दावा किया था कि उनके पास जेलेंस्की के डर्टी बम वाले प्लान की पूरी जानकारी है। पुतिन का आरोप था कि जंग में नेटो को शामिल करने के लिए यूक्रेन डर्टी बम को अपने ही देश में फोड़ने की तैयारी में था, क्योंकि ऐसा करते ही अमेरिका समेत नेटो के तमाम देश जंग में कूद पड़ते। इसके बाद परमाणु रिएक्टरों पर नजर रखने वाली यूएन की संस्था IAEA यानी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने पुतिन के इन दावों की जांच की थी, जिसमें यूक्रेन के पास डर्टी बम होने के कोई सबूत नहीं मिले थे। हालांकि बाद में यूक्रेन ने भी रूस पर डर्टी बम बनाने का आरोप लगा दिया था। इधर पाकिस्तान में राजद्रोह का कानून खत्म कर दिया गया। वहां की लाहौर हाई कोर्ट में राजद्रोह कानून पर याचिका दायर की गई थी, जिस पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने राजद्रोह कानून को असंवैधानिक बताते हुए अमान्य घोषित कर दिया। हाई कोर्ट का फैसला पूरे पाकिस्तान में तब तक लागू रहेगा जब तक वहां की सुप्रीम कोर्ट लाहौर हाई कोर्ट के इस फैसले को पलट नहीं देती। उधर सुरक्षा एजेंसियों से मिली जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI ने अबू खुबैब को जम्मू कश्मीर में आतंक और दहशत फैलाने की कमान सौंपी है। लश्कर के इस कमांडर को इसी साल केंद्र सरकार ने आतंकी घोषित किया था। और अब सुरक्षा एजेंसियों का कहना है कि ISI ने कश्मीर का माहौल बिगाड़ने और आतंकी घटनाओं को अंजाम देने के लिए अबू खुबैब को जिम्मेदारी दी है। असल में ऑपरेशन ऑल आउट जो चलाया जा रहा है, उस वजह से कश्मीर में ज्यादातर आतंकी मारे जा चुके हैं, जिसकी वजह से ISI बौखलाई हुई। सुरक्षा एजेंसियों का दावा है कि इसी वजह से उसने कश्मीर में एक बार फिर आतंक फैलाने के लिए लश्कर कमांडर अबू खुबैब को कमान सौंपी है, जो पाकिस्तान में बैठकर न सिर्फ कश्मीर में आतंकियों को भेज रहा है, बल्कि उसके इशारे पर कई आतंकी घटनाओं को अंजाम भी दिया गया है।